यो समय आ चुका है हमारे को मुंह बनाने का। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि भाई देखे ये मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं। भाई देखो, टंग होती है, दांत होते हैं, लिप्स होते हैं। सबसे इजी क्या होता है बनाना? लिप्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई उसमें हमें कोई भी बवाल अंदर का नहीं देखना। वो 36 दांत या 32 दांत या 28 दांत या कुछ नहीं देखना है, हमें बस देखना है तो सिर्फ लिप्स का शेप। तो सबसे पहले लिप्स बनाते हैं, देखते हैं कि उसका शेप बेसिकली कैसा रहता है और हम क्या क्या उसमें चेंजेस करते हैं बेसिक से, ताकि वो रियलिस्टिक से लगने लगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहले हमको बनाना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने ड्राइंग बुक थोड़ी टेढ़ी की है क्योंकि यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है तो हाथ यहाँ मेरा अड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये, हाँ, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ इस बार। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरे को बनानी है सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना दी तो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल ही हो, और ये नहीं हो कि उसमें कर्व्स आ रहे हैं। तो उसके सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगी। अब देखो, ये वर्टिकल लाइन डिपेंड करती है तुम्हारे जो लिप्स की थिकनेस है यार, दोनों की, ऊपर की नीचे की, वो कितनी है ना। तो अब इसको हम जो है मान लो ये चलो अभी तो नॉर्मली कोई भी लाइन खींच दो, ऐसे लो वर्टिकल बना दी। अब देखो क्या करना है हमें। देखो, हम सब जानते हैं कि जो लिप्स हैं उसमें बीच में थोड़ा सा एक रीज़न होता है, जो लिप्स थोड़ा सा खुला हुआ सा लगता है ना। तो अब आपको देखना होगा गौर से कि वो जो लिप्स खुला हुआ रहता है ना, वो नीचे का थोड़ा कम खुला होता है, ऊपर का थोड़ा ज़्यादा खुला होता है। आप हवा भी फेंक, थोड़ा सा मुंह खोल के हवा फेंकने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि नीचे का कम खुला होता है और ऊपर का जो होता है वो ज़्यादा खुला हुआ होता है। तो अब हम यहाँ सेंटर बनाएंगे इस लाइन से थोड़ा सा एक ऊपर, नहीं एक सा, जिसके अराउंड हम एक सर्कल बना देंगे। देखो ऐसे, बहुत छोटा सा सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर डार्क रेफरेंस रख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्कल रख दिया और फिर बाद में अब हमारे लेंथ देखना है कि मान लो इतना लेंथ हमारा लेफ्ट साइड का होगा और सेम जितना इतना है उतना ही हमारा राइट साइड में होगा। तो मान लो ये जितना भी है उसको नाप से आप कर लें अंदाज़ा, अगर नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। पहले अंदाज़ा लगाएं, फिर देखें नाप से लगा कर कि भैया जो अंदाज़ा हमारा है वो एकदम सटीक है या फिर बस ऐसे ही है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल से घुमाते हुए एक काइट सी बना दीजिए, ठीक है। ये ऐसे लेके ये काइट, ऐसे काइट वाला समझ रहे हैं ना, यहाँ से घुमाई और इस लाइन पे ऐसे छोड़ दी। ये बर्फी, बर्फी खाइएगा बर्फी, चलो कोई बात नहीं। ये बादाम सा ही शेप भी है, देखिए ऐसा शेप है ना ये, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भैया ये लिप्स के बीच में नहीं वो जगह होती है उसके लिए। अब देखो, इसका जो सर्कल है, इस सर्कल के इस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस सर्कल नहीं, ये सेंटर के थोड़ा ऊपर सर्कल है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, ऐसा है ये, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर ये है, पर इस लाइन जो कट कर रही है वो ये पॉइंट है। ये दो चीज़ें याद रखना है, एक सर्कल का सेंटर है जो थोड़ा इस पॉइंट से ऊपर होगा। अब देखिए, पहले तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से कर्व लेंगे और एक कर्व, ये पहाड़ जैसा, ये माउंटेन बना दिया, ठीक है। ये माउंटेन हो गया। अब इस माउंटेन जैसा ही सिमिलर माउंटेन एक इधर भी हम बना देंगे, ठीक है। और इस माउंटेन का एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो उतना ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा राइट की तरफ हो, ना कि लेफ्ट की तरफ, ठीक है। क्योंकि भैया किसी के भी ओठों में जो यहाँ पर जो गैप होता है ये वाला, ये इतना चौड़ा नहीं होता है, तो इसको हमें यहाँ तक रखना होगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करेंगे माउंटेन को, ठीक है। ये याद रखिएगा अपनी गलतियां ना बिगाड़ें, नहीं तो आप फिर मालूम पड़ा कि सेम गलती दोबारा कर दी। तो आपको पता है इधर शिफ्ट करना है तो करते जाइए जब तक आपको सेटिस्फाइड ना लगे। फिर सिमिलरली जितना यहाँ से किया उतना ही यहाँ पर लेकर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना माउंटेन का, ये वाला, ये जो आपने बादाम बनाया है ना, ये वाला बादाम, ठीक है, कच्चा बादाम, देखो ये बादाम जो है इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे जाके पीक पॉइंट है, यानी चोटी जो है वो माउंटेन की चोटी इस पे जाके लगेगी, ठीक है। तो ये माउंटेन की चोटी यहाँ पर लगा के फिर नीचे से सेंटर पे ले आए, फिर इस वाले की भी माउंटेन की चोटी यहाँ लगा के और फिर इस वाले पॉइंट पे जाके धीरे धीरे मिला दिया, ठीक है। चलिए, अब सिमिलरली देखिए, जैसे आपने इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, अब समय आ गया है कि नीचे वाले का करने का है ना। तो नीचे वाले में देखो क्या है ना यार, देखो ये नीचे वाले का तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर लाना है, ठीक है, यहाँ लाना है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
लिप्स पे मतलब साइज तुम पे डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा और ऊपर लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बाहर नीचे। अब तुम चाहते हो कि यार एकदम सूजा हुआ एकदम मतलब हाथी जैसा होठ बनाना है, तो यार यहाँ ले आओ, मतलब तुम्हारे पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको, जो इसकी भी जो चोटी होगी ना वो मैं डिसाइड करूँगा। मैंने जैसे ये वाला पॉइंट डिसाइड किया, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन कर लूँगा, ये रेफरेंस की एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से ऐसे ऐसे टच करके ऐसे लगाऊंगा, ये बवाल का, गुड 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 बॉय। सिमिलरली ऐसे यहाँ ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने 2 माउंटेन उल्टे वाले बना दिए जो यहाँ पर जाके टच हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हो रहे हैं, अब ज़्यादा हो रहे नहीं करने हैं। तो देखिए लिप्स की शेप आने लग गई है गाइस, लिप्स की शेप आने लग गई है। अब देखिए ये जो सर्कल बनाया था ना, इसका ऊपर वाला पॉइंट है, इससे आप कर्व लेना चालू करें। ठीक है, अब मैं देखो थोड़ा बिगाड़ देता हूँ इस सर्कल को। ठीक है, शार्प कर लेता हूँ अपनी पेंसिल को। फाइनली हमारी पेंसिल नहीं टूट रही है। कितनी बड़ी पेंसिल थी बेचारी, कितनी सी हो गई। तो ये 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमें इस वाले सेंटर से ऐसे ऐसे लेके आना है ये कर्व, फिर मतलब ये देखिए एजेस शार्प ना हो बस, ठीक है, ये चीज़ देखनी है हमें। और अब हम इसको नीचे वाले को भी स्मूथली ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए कभी कभार क्या होता है, ऐसे ज़्यादा स्मूथ करने का बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो अब देखो इस वाले, ये वाला जो पॉइंट है ना नीचे वाला, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ये नीचे वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसमें हमारे को क्या करना है, देखो पहले इधर से ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी रास्ता लेके आओ, जरूर स्मूथ जैसे वो एकदम मतलब ऐसे ऐसे भी। और फिर बाद में इसको इस वाले सर्कल से ले जाते हुए इस वाली फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे पकड़ो और फिर ऊबड़ खाबड़ लेके जाओ। ठीक है, अब ये ऊबड़ खाबड़ पास में ऊबड़ खाबड़ ना हो, जैसे थे मैंने कर दिया, वाइब्रेशन नहीं हो रही है भैया, धीरे धीरे स्मूथ सा कर्व होना चाहिए ऐसे। ये ठीक है गाइस, समझ में आ रही है ना, गलती को समझाइएगा। और फिर बाद में इस सर्कल से नीचे से ही आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया नीचे का बवाल, अब देख लो ऊपर दा बवाल। ठीक है, तो ये नीचे से आ गया, इसी से ये चिपका हुआ ऊपर दा आ गया, और इस पर्दा में उल्ला उल्लू। चलो बहुत देर हो गई। अब फिर इस कर्व से यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे। ठीक है, ऑल राइट। इन फिर हमारा समय आ गया रेफरेंस को बिगाड़ने का। मैं यूज़ कर रहा हूँ निडेबल इरेजर, तो इसको मैं ऐसे ऐसे खींचूंगा एक गोल बनाकर, इसको ये पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे दबाऊंगा, तो देखिए ये जो शेप है ये थोड़ी हमारी एकदम पतली सी हो गई है। निडेबल इरेजर में ये फायदा होता है भैया, जितने रीजन के लिए बिगाड़ना उस हिसाब से आप अपने सुविधा के अनुसार इसे शेप दे दें। इट्स जस्ट लाइक इन क्ले। तो अब देखिए जब मैंने इसको कर दिया, फिर इसको थोड़ा नीचे की तरफ मैंने से दबा कर बेंड किया। अब ये देखिए ये एकदम चोच बन गई ना वुड पेकर वाली। अब इस पेकर वाली वुड से मैं इसको इरेज करेगा। ठीक है, धीरे धीरे इरेज करेगा, फिर पेकर को निकाल के फिर ऐसे ही बनाएगा और फिर इसको इरेज करेगा। ड्रामा है ना बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा ड्रामा है। तो अब इसको हमें ऐसे ही करता रहेगा, पॉइंट बनाएगा, चाकू बनाएगा, जो भी बनाएगा, और इसको इरेज करेगा। इसलिए कहा था भैया लाइट पेंसिल लेते हैं रेफरेंस के लिए, हार्ड नहीं तो हार्डा हो जाता है हमारा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए सर्कल बहुत ड्रामा कर रहा है, तो मैं हार्ड इरेजर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेल हो जाती है हमारी निडेबल इरेजर, ज़्यादा हार्ड हो रहा होता है मलाल। तो निडेबल इरेजर कब काम आती है, जब आप शेड्स कर रहे होते हैं, जैसे शार्प पेंसिल से शेड वो भी। तो ये देखिए मैंने शार्प पेंसिल से जब शेड कर रहा हूँ, ये देखिए, तो अब मैं इस इरेजर से इसको आराम से बिगाड़ सकता है ना, कोई भी शेप से। तो ये हाइलाइट्स देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी फ़िलहाल हार्ड इरेजर से मैं सर्कल को दी एंड करता हूँ। और ये जो लाइन बन गई ना, इनको मैं चला देता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीके की शेप हो गई लिप्स की, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देंगे अपना, इतना ये और ये भी, तो ये बंद ओट हो गए, नाइस। तो ये हो गए लिप्स अपने तैयार। तो अब हम करेंगे, समय आ चुका है मुंह खोलने का, इन लिप्स को खोलने का। जी हाँ, तो पहले थोड़ा सा खोलें,
और फिर पूरा खोल देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है भाई, हमारे को ध्यान रखना है देखो कि ये डायरेक्शन, चलो अभी पहले लिप्स का डायरेक्शन देखते हैं। तो ये पहला डायरेक्शन हो गया जिसमें हमारा ये लिप्स सामने देख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया ये चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई, देखो हर एक चीज़ जो है वो थ्री डी होती है, उनमें कर्व्स होते हैं ढेर सारे बॉल जैसे। तो सबसे पहले अब इस लाइन को जो हमने स्ट्रेट और ई से बनाई थी, अब हम इसे कर्व में बनाएंगे। मान लो देखो बंदे का जो ओठ है वो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ। तो अब हम सीधी लाइन नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इस तरफ झुकी हुई लाइन। ठीक है, और मान लो वो थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए इस कर्व को बनाएंगे। और ये हो गया तैयार। और इस कर्व में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ है, थोड़ा सा ऊपर है, तो बिंदास हो गया। अब इसमें यहाँ पर हम लेंथ भी मार्क कर लेते हैं। और फिर बात आती है बाल की, बाल ना बाका कर सके कोई, तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर वाले सेंटर को लेके हुए हमारे को बस इतने नेक से नीचे में मतलब सर्कल को भैया बस ऐसा समझ लो, थोड़ा सा ऊपर वाला बनाना है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मोटा कर सकती हैं तो कर दीजिए क्योंकि लेंथ थोड़ी बड़ी है। ओके, ठीक है, अंदर दे रेफरेंस दो, हमें बिगाड़ देना है ऐसे, थोड़ा सा लाइट करना है ऐसे ऐसे। देखो लाइट भी कर सकते हैं, रेफरेंस दो। अब हमें रेफरेंस से लाइट कर दी है, मुझे पंजाबी नहीं आती है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हमें क्या है, जो हमने शेप दी है, तो इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे यानी इसके सेंटर पे थोड़ा सा सर्कल के हमारे वो लेके आना है माउंटेन को। अभी देखो माउंटेन से पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर बादाम का शेप बनाना है। तो देखो ये बादाम का शेप इधर आ जाएगा और इसका बादाम का शेप इधर आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा कम की तरफ रहेगा क्योंकि भैया तुम्हें समझने की कोशिश करना भाई, इस पॉइंट पे मिलाना है ना, इस वाले कर्व के इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको इधर से लेगा और इसको भी घुमाते हुए इधर से लेगा। बादाम लगना चाहिए एकदम मस्त, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा बादाम। चलो अब इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी ओठ बड़ा करना है हमने मार्क कर दिया, और इस लाइन के मतलब इस माउंटेन के पीक को यहाँ पर ले आए। ये माउंटेन जो है उसको भी बना देंगे और इसके पीक को यहाँ ले आए। ठीक है, सिमिलरली देखो भाई मेरे, जितना दूरी इसमें है उतनी दूरी इसमें रखेंगे हम, और फिर यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर मार्क कर देंगे तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जो सर्कल द पॉइंट यहाँ जो टच हो रहा है ना कर्व में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्क करना है। देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से दोबारा बना के। देखो ये जो कर्व है भाई मेरे, और ये जो सर्कल है भाई मेरे, और से देखिएगा ये जो कर्व है, ये जो सर्कल है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्क कर लिया मैंने जैसे। तो इस कर्व को ऐसे घुमा के लेके इस पॉइंट पे लाया, उसी तरीके से इस सर्कल पे घुमाते हुए एक और कर्व लाऊंगा जो ऐसे एकदम स्मूथ ले जाए। ये नहीं कि ऐसे घुमा के फिर ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं, ये नहीं करना है। इसी कर्व से ऐसे गोल घुमा के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको इस सर्कल पे यहाँ टच हो रहा है, इसे थोड़ा सा इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर माउंटेन की पीक अगर बनी है तो यहीं से यहाँ पर देखो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे माउंटेन की पीक बनेगी जो इस सर्कल से टच हो रहा है। बस समझने की बात ये है। ठीक है, यानी कि पीक यहाँ बना दी या फिर यहाँ नीचे बना दी, सेम सीधी लाइन है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा जाऊँगा। ठीक है, ओके बिगाड़ देते हैं उसे। तो अब भाई ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हमने पीक बना दिया, फिर इधर भी पीक बन जाएगी। और पीक बन के हमें पीकना नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि डू नॉट स्पिट ऑन वॉल्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम इस कर्व को इधर लेके आएंगे। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, और उस नोटिस करने का ये थोड़ा सा देखिए क्या है ना, बवाल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब ये लेफ्ट इधर साइड देखने लग गए ना लिप्स, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो पीछे जाने लगेगा इंसान की खोपड़ी का, तो ये वाला हिस्सा जो है वो कम दिखेगा। तो गाइज आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए जो वर्टिकल लाइन है अगर मान लो उससे ये इतनी दूरी पे जाके मुड़ा है, तो उतनी ही दूरी पे जाके ये पीछे भी जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी दूरी से कर्व आप कर रहे हैं, जो रसोरी से जो कर्व कर रहे हैं, उतनी कर्व में जितनी डिस्टेंस का कर्व है, जैसे मान लो इतना डिस्टेंस का कर्व है और ये सेंटर लाइन है, तो जितनी दूरी ये आ रही है माय गाइस, उतनी से थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि दूरी यहाँ दे दीजिए और यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, अभी जैसे इसमें इतनी है तो मैं इतनी पॉइंट मार्क कर ले रहा हूँ, और इस कर लेने के बाद हमें सिर्फ कर लेने या नहीं हूँ, अब ये जो माउंटेन है यहाँ से बनाया था वो यहाँ से बना लेने का है। समझ रहे हो ना। अब इसको भी बिगाड़ देता है गलत वाले रेफरेंस। ओके,
तो यहाँ पर ये देखिए माउंटेन थोड़ा इस साइड झुक गया ना कि झुक गया। अब देखिए भैया सिमिलरली जितना दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए ये जो ये लाइन वर्टिकली आ गई है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने यहाँ पॉइंट पे मार्क कर लिया है और देखिए यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा मैं और फिर इधर से भी ऐसे लेके जाएंगे ना अपन, ठीक है। तो फिर अब देखो ये यहाँ से इस पॉइंट पे मैच कर गया। अब देखो ये जो पॉइंट पे मैच कर गया ना, अब ये जो लिप्स है, ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर रीजन पे थोड़ी सी लाइन बना देते हैं ऐसे ऐसे, क्या दिक्कत है ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इस वाले स्मूथ कर्व करना चालू कर देते हैं हम। यहाँ से ऐसे स्मूथ किया, फिर इधर से स्मूथ किया, फिर इधर से स्मूथ किया और मीजिया, और फिर इधर से यहाँ से देखो यहाँ से कर्व लेके आया एकदम रुलाते हुए ऊपर से एकदम एस बनाते हुए और ये मिला सर्कल से, और फिर इधर से लेके आते हुए एस बनाते हुए ये मिला इस वाले पॉइंट से। तो ये देखिए ये इस तरीके से सर्कल के नीचे वाले हिस्से से मैं कर्व को घुमा के लेके जा रहे ले आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो पानी पे हिलपुड़ी खा रही ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से बन गया। अब इस वाले कर्व से हमें अपने को यहाँ लेके जाना है ऐसे करके, और फिर सिमिलरली इधर से भी लेकर जाना है ऐसे करके, और बाकी रेफरेंस को बिगाड़ देना है कैसे करके ऐसे करके, ठीक है। लाइन बिगड़ भी जाएगा गलती से तो डोंट वरी, क्योंकि दोबारा भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा इस डायरेक्शन में देखने लग गया ना आपका लिप्पो सिप्पो है ना। तो ये तो देखो थोड़ा एक मीडियम साइज का लिप हो गया है ना। किसी का लिप बहुत ही पतला और लंबा होता है, अपन को क्या करना, बस लंबी लाइन खींच देनी है, सर्कल थोड़ा छोटा कर देना, माउंटेन अपने आप ही लप्पू सा हो जाएगा एकदम ऐसे। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, माउंटेन अपने आप ही लप्पू सा हो जाएगा, पतले लिप से बन जाएंगे या लंबे से भूतिया जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लिप का खेल है। अब बात आती है मुंह की। तो मुंह में देखो क्या है ना, दांत आता है, लिप्स वो जीभा आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये मुंह का जो खेल है ये थोड़ा डेंजरस है। मामले में क्या है ना, हमारा दांत और लिप्स भी आ जाता है। तो अब इसको हमें बनाने के लिए ध्यान देना होगा कि ये जो 3 कंपोनेंट हैं, की एलिमेंट्स क्या है। एक है टंग, ठीक है। टंग कैसे बनती है भाई, टंग। तो ये टंग है, प्लस हमारे पास है हमारे लिप्स है हमारे, फिर हमारे दांत, ठीक है। चलो अब ये 3 चीजें हैं। क्या है पहला क्या है हमारे पास है टंग, हमारे पास है लिप्स, हमारे पास है दांत। इन 3 चीज़ों को बनाना है, गौर से समझना है चीज़ों को, और फिर बनाना है उन्हें हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह कितना खुला होगा। तो सामने अगर आदमी देख रहा है एकदम, मतलब मस्त तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सामने अगर आदमी देख रहा है तो उसका मुंह सीधा सीधा खुला हुआ होगा, ना बेंडिंग होगी, ना कुछ होगा, ना इधर उधर के हमें दिमाग लगाना होगा कि भाई क्या पीछे जा रहा है क्या आगे जा रहा है, कुछ सब सामने, ठीक है। तो हमें क्या करना भैया, एक बस सेमी सर्कल बना देने का है। तो ये देखिए सेमी सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें एक ये डायमीटर बन गया ना ब्रो। अब देखो इस सामने के लिए देखना समझना, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर रहा है, अब इसमें देखो यहाँ पर अपन को पहले तुम्हें मैं समझा रहा है कि दांत में कैसे शेप देनी है और हमारे को जीभ में कैसे शेप देनी है। तो हमारे को पता भैया है इसकी सामने जो 4 दांत चमक रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं इन सीजर। उसके बगल वाले जो होते हैं वो होते हैं कैनाइन, और उसके जो बगल वाले होते हैं वो मोलर और प्रीमोलर फिर मोलर, और फिर बाद में विजडम टीथ। तो किसी के आता है विजडम टीथ, विजिट करके चला जाता है, किसी के नहीं आ पाता, बेचारा विजिट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है बीचों बीच में एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। एक देखो इधर, ठीक है, और एक इधर, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले हमें क्या करना, एक इधर लाइन खींच देनी है, एक इधर खींच देनी है, एक इधर खींच देनी है, ये बराबर डिस्टेंस में होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और फिर इधर से ऐसे कर्व लेके आना है, ठीक है। तो ये ऊपर के दांत हो गए, जी हाँ यही दांत हो गए। अब देखिए नीचे के दांत के लिए, ठीक है। तो देखो नीचे के दांत के लिए हमें क्या करने का है, हमको जैसे ये लाइन बनी है ना, वैसी एक और लाइन जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे इधर से ऐसे सेम कर्व
सेम कर्व लेके आना है। और देखो ये जब सेम कर्व आ जाएगा उसके बाद में हमारे को क्या करना है, देखो यहाँ से ऐसे लेके ऐसे जोड़ देना है और यहाँ से ऐसे लेके ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, गौर से फरमाइएगा। ये देखिए थोड़े से इधर हम जाके छोड़ देंगे। नाइस, ये थोड़ी सी इधर से लाइन सीधी रहनी चाहिए, मैं बताऊँगा अभी क्यों। ठीक है, तो अब ये बन गया, ये बेसिक शेप बन गया। अब इस बेसिक शेप को देखो हमें अब डिटेल देना चालू कर देना। और देखो ये जीप भी बनानी है ना अपने को, तो जीप के लिए देखो बस यहाँ से ऐसे जोड़ देना ऊपर की तरफ और यहाँ से ऐसे जोड़ देना ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस ऊपर की तरफ में हमें गौर फरमाना होगा कि थोड़ा कर्व थोड़ा इस साइड जाता रहे। ठीक है, ये इधर ऐसे करना है, फिर थोड़ा और इधर साइड ले जाओ, थोड़ा और इधर ले जाओ। यस, नाइस, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। जीप तो बेटा चौड़ी है पीछे पर, लेकिन वो दूर जा रही है, और जो चीज़ दूर जाती है वो छोटी हो जाती है ना। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं क्या कर रहा है, थोड़ा सा इधर रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस बिगाड़ दे रहा है, ये फालतू की लाइनें पड़ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको मालूम है एक लाइन सी आती है पीछे से, बीच में जीप के गड्ढा सा होता है ना, इस लाइन को बना देना है। अब देखो, अब इसे हम डिटेल देना चालू करेगा। तो सबसे पहले तो देखो हमारे को इंसीजर बनाने का है, तो इस लाइन से इधर से हमें एक इंसीजर की शेप देनी है, ऐसे करके। चार होते हैं बोला ना, चार बना देने। जो बगल वाले होते हैं स्टार्टिंग के दो बहुत चौड़े होते हैं, बगल वाले थोड़े छोटे सी होते हैं, इंसीजर। ठीक है, ओके। अब बात आ रही है केनाइन की। तो जो केनाइन होते हैं ड्रैकुला जैसे एकदम निकले हुए होते हैं, तो उनको एजिस को शार्प करके ऐसे बनाने का है। कैसे बनाने का, ई से एकदम शार्प करके ऐसे, ड्रैकुला की भैंस की टांग। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये शार्प करके एकदम हमने एकदम ऐसे केनाइन्स बना दिए। ठीक है, चार क्या तो वो है हमारे इंसीजर। आपको गिनना नहीं आ रहा है तो भैया अपने दांत छू के देख लो, जो सामने के दो हैं वो इंसीजर है, उसके बगल वाले भी इंसीजर है, उसके बाद वाला केनाइन है, और उसके बाद वाला ये खेनाइन है। ठीक है, हम उनको क्या करना है, मैं खुद अपना शेक कर रहा हूँ गाइस। तो देखो मेरे तो ये वाला ये केनाइन है, ये केनाइन है। फिर मोला चालू हो जाता है, मोला पीली मोला। तो अब हाजमोला न खाएंगे हम, हाँ। और यहाँ पर बस ऐसे ऐसे हाजमोला बना देंगे, बस ये ऐसे ऐसे दो, ये बस बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से जैसे ये ऊपर हमने ड्रामा किया है, इसी तरीके से हमें नीचे भी ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। तो देखिए कंटिन्यू ड्रामा कैसे है। तो सबसे पहले इसी लाइन के सेंटर में एक लाइन, और फिर बनेंगे छोटे छोटे, देखो नीचे वाले दांत छोटे होते हैं ऊपर वाले से, याद रखिएगा। तो ये छोटे छोटे दो नैन है ना, तो पर लेकिन ये जो दांत है ना ये वाले इसकी तरफ फेस करें, जैसे इसकी ये लाइन है और इसकी ये जो लाइन है ये एक दूसरे की तरफ फेस करें ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। ये ना बात समझ में आ रहा है, बहुत होशियार हो गए आप लोग। और फिर इधर भी है तो थोड़ा सा ये बातें, ये मौसम। चलो अब फिर इसको हमारे की बारी आ गई है शार्प वाली। शार्प निकाल देने का है, इधर से भी शार्प निकाल देने का है। ठीक है, फिर बस अब बात आती है मोलार की। तो हमें बस ऐसी कुछ ऐसी उल्टी सीधी लाइनें बनानी है। ठीक है, और ये हमें पीछे तक लेके जाना है ऐसे, ये हाथ तक। ठीक है, ठीक है, ये शार्प अब ऐसे ही लाइन हमें बनानी है। कहाँ तक लेके जाना है, ये जीप से चिपकाते हुए पीछे तक, ये जीप से चिपकाते हैं। ये हुई ना बात। तो देखिए गाइस हमारा ये दांत का शेप आने लग गया है, और ये दांत थोड़े बड़े होने चाहिए ऊपर वाले, मेरे छोटे कर रखे हैं, इन्हें बड़ा कर देंगे। यस, नाइस। ये हुई ना बात, दांत ना बाका कर सके कोई, हा 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 हा। ठीक है, तो अब इस रीजन को ये डार्क कर देंगे हम पीछे वाले। ये रीजन डार्क कर देंगे ऐसे। पेंसिल मतलब घिसनी है, देखो शेडिंग तो मैंने बताई नहीं आपको, पर फिर भी ले लो पेंसिल या कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में भी घिस दो। ठीक है, शेडिंग के प्रॉपर हम मेथड देखेंगे कि किस तरीके से किस लाइन बनाते हैं, किस तरीके से किस पोजीशन से पेंसिल पकड़ते हैं, फैलाना ढकलाना जल्दी ही सीखेंगे हम। जैसे ही हमारे माउथ वगैरह बन जाए उसके बाद, और ये ईयर बन जाए, ईयर के जस्ट बाद वाला लेसन हमारा वही है। ठीक है, तो अब ये बन गया कि नहीं बन गया, ऑफ कोर्स बन गया। अब देखो अब बात आती है लिप्स की, है ना। अब ये खुले हुए मुखड़े में लिप्स कैसे बनाए, है ना। तो देखो भैया लिप्स का तो वही सेम सीन है, लिप्स में कोई अलग है क्या, सेम ही सीन है ना।
तो देखो लिप्स में क्या करना है, अब ये मुंह खुला हुआ है, अब देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसे आप वही लाइन समझ लो, सेंटर वाली लाइन जो हमने यहाँ पर बनाई थी एकदम बिंदास तरीके से, वही सेंटर वाली लाइन यहाँ हो गई। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन से हमें बस एक सर्कल सा बना देना है, ऐसे ये सर्कल। ठीक है, ये कर्व है सीधा, लाइन सीधी, ये सर्कल। अब ये बादाम बना दो, कच्चा बादाम पक्का बादाम जैसा बनाना है बना दो यार। ये सर्कल थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसे थोड़ा नीचे करते हैं और बादाम बना देते हैं। ठीक है, अब फिर इस पॉइंट से लेके आओ भाई माउंटेन दी पीक को, जो कि इस बादाम की चोटी पे जाकर टच होगा, और फिर इसके सेंटर से ऐसे मिलते हुए लेके वापिस से इस वाली पीक पे एंड होगा। ठीक है, सिमिलरली भैया बस ऐसे ही एक छेद एक और सर्कल नीचे बना दो, क्यों भैया ये सर्कल बिखर गए बेचारे, अलग अलग हो गए हैं, पर ये सर्कल एक और सर्कल बस इधर बैठा। ठीक है, और अब ये नीचे वाला लिप्स है ना, तो ये कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से आएगा नीचे टच करेगा इसके सर्कल के पॉइंट को, ये टच किया और फिर ये गुड बॉय। ठीक है, बस ये नीचे बन गया, क्या बात है क्या बात है, लिप्स भी बन गया भैया। अब देखो इसको हमें कर्व को स्मूथ कर देने का है, इसको ऐसे बिखरा देने का है, और नीचे वाली लाइन भी इसमें आएगी, थोड़ी सी घूमी हुई बढ़िया मस्त तरीके से सर्कल से नीचे जाती हुई, और ये यहाँ पर बाकी रेफरेंस को फिर बिगाड़ देने का है। ठीक है, तो मैं किनेडेबल इरेजर या नॉर्मल इरेजर से कैसे भी ये बिगाड़ सकता हूँ, थोड़ा और छोटा करके ये जो पॉइंट रह गए हैं इनको भी। ओके, तैयार हो गया ना ये बिंदास राक्षसी है, माउथ खुला हुआ हो गया ना तैयार, है ना। ये बीच की लाइनें भी बिगाड़ दो भाई। मेरा बहुत मूड खराब था, फिर भी मैं देखो कैसे हंसा हंसा के आपको सिखा रहा है। समय आ चुका है, आप भी हमें हंसा दे, नीचे वाला लाइक बटन दबा दे। ओके, तो फिर अब यहाँ पर हम इसको खत्म गिर दिए हैं। अरे दांत ये काला कैसे हो गया, राक्षस कहीं के, क्या खा रहा रे तू। अब इसको हम थोड़ा बिगाड़ देंगे यहाँ इन इरेजर से, देखा किनेडेबल इरेजर का फायदा, ऐसे ऐसे दबा दबा के इसको हम सफेद कर देंगे। ठीक है, फिर से दबा के सफेद, और यहाँ लाइन बना देंगे। ठीक है, क्लास मेरे ख्याल से भैंसासुर जितनी बड़ी हो चुकी होगी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, 28 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं भैया। मेरे गाइस मैं अब आप लोगों को बताता है कि भैया ये जो मुंह का डिफरेंट डायरेक्शन है, एक्सप्रेशन है, देखो कई। तो यहाँ पर देखो यार, ये वीडियो पता नहीं क्यों बंद होकर दूसरा चालू हो गया, मुझे बिल्कुल चिढ़ सी मचने लग गई अब इससे। कोई बात नहीं, अब देखो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर देखो डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि बड़ी बड़ा हो चुका है और ये मोबाइल मेरे को ये धोखा देने जा रहा है। तो यहाँ पर इसके एक्सप्रेशंस समझ लीजिए, बस आज की क्लास फिर इतने में ही समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक है, डायरेक्शंस का आपको समझ में आ ही चुका होगा, पर लेकिन अब जब कि जो कर्व अगर हम बना रहे हैं, मान लो अगर ये मुंह थोड़ा इधर साइड पे टेढ़ा में खुला हुआ होता, तो वो सेंटर वाली लाइन जो होती, वो सेंटर वाली लाइन वो ऐसे कर्व हो जाती कि नहीं हो जाती। फिर इसके पर्टिकुलर पॉइंट से इंसीजर चालू होते और वो सारे दूर वाले छोटे होते जाते, क्योंकि इधर साइड जा रहे हैं इंसीजर्स, और फिर बाद में हाँ राक्षसी कैनाइन आ जाते, और फिर यहाँ मोलार मोला आ जाता, है ना। प्रोसेस वही सेम रहेगा जो बताया था, समझ रही है ना अपन, यही सर्कल वाला और वो सब चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, और यही अपना यहाँ पर जो दांत है स्टार्टिंग में ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे लेके जाएंगे पीछे की तरफ, ऐसे दांत बनेंगे, फिर मतलब समझ लो आप यार। फिर इसके बाद नीचे जो है सर्कल था वो भी इसका थोड़ा वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, और ये वाला तो पूरा इधर रहेगा ही। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और फिर बाद में नीचे वाले में ऐसे बनेगा सेम वही पैटर्न, यहाँ जाते हुए सॉरी पैटर्न बनेगा। ठीक है, फिर वही टंग बन जाएगी, समझ रहे हो ना आप, ये फिर टंग बन जाएगी, और ये लाइन बन जाएगी टंग की। फिर वही लिप्स वगैरह का खेला है, इधर का ऊपर का, फिर इनको डिटेल देने का खेला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम साइड में भी खोल सकते हैं।
अब बस मैं एक्सप्रेशंस वाला आपको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ जो मुझे बताना था इसमें। तो कि भैया डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन, जैसे कि खुशी, छेड़, ये वाले एक्सप्रेशन हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले यार जो लोग दांत से ओठ चबाते हैं ना, तो वो देख लेते हैं। तो देखो भैया, दांत से ओठ नीचे वाला ऊपर वाला नहीं चबाते हैं, नीचे वाले से आते हैं ना। तो अब देखो वो कैसे चबाते हैं। तो अब देखो, ओठों को ही खिलाना होता है, ऊपर से नीचे ले जाना होता है, इधर से उधर करना होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सारे शेप बन जाते हैं। तो अब देखो सबसे पहले कि अब हम डायरेक्ट में सिर्फ बनाऊंगा ड्राइंग और आप देखेंगे कि भैया ये क्या है एक्सप्रेशन, तो आप उस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मुंह मेरा खुला हुआ है, मान लो। मैं अब डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाई, ठीक है, और ये बीच की लाइन, ये ऊपर उठ हो गया। देखिए, अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट बनाइए, कोशिश तो भाई कीजिए। फिर अब देखिए दांत, मान लो मैं यहाँ से सेंटर से ये दांत लेता हूँ इंसिजर्स, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ गाइस, मान लो मान ही जाओ, मानते ही जाओगे आप, सब समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर यहाँ से ये दूसरा लिप चालू हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, मैं चाहता हूँ जैसे किसी लड़के का या लड़की का फेस है और उसने इस वाले पर्टिकुलर ऊपर वाले दांत से इस नीचे वाले ओठ को पकड़ रखा है और मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले अगर पर्टिकुलर पॉइंट में नीचे वाले ओठ को पकड़ रखा है, मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से तो नीचे की तरफ होगा, तो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऐसे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से टच होता हुआ यहाँ पर जाएगा, है ना। ऐसी तो कुछ है ना सीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये वाले जो लिप्स है ना, यहाँ से पकड़ के एकदम नहीं नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे टल्ट होते हुए ऐसे शेप देगा, ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टिंग। और फिर सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हम लेके आएंगे और ऐसा ही शेप हम इधर से भी ऐसे ही लेके जाएंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो है भैया ऐसा रखना ही है। ये हो गया। थोड़ा चौड़ा रखिए। आगे देखिए उसने दांत पकड़ लिया अपना, फिर नीचे वाला दांत भी बना दो भैया। तो ये नीचे वाला दांत भी बना दिया लो भैया हमने, ये नीचे से दांत। थोड़ा ये दांत हम इस ओठ के ऊपर रख लेते हैं, तो पता चलेगा भैया कि यहाँ काट ही रहा है। चल ओके, तो यहाँ पर ये लाइंस वगैरह बनती हैं, वो जो ओठ की वो सब शेडिंग के वाले पार्ट्स में आएगा ही, तो यहाँ वो मैं आपको बाद में बताएगा ही। तो ये देखिए दांत से चबाने वाला हो गया। और फिर जब एकदम चिड़ा हुआ वाला फेस, अबे तू ऐसे एकदम गुस्से वाला, एकदम गुस्से में एकदम खतरनाक तरीका का गुस्सा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो यार दांत की सेंटर की लाइन बना दो, ठीक है। हाँ ओके, फिर बाद में वही ऊपर वाला मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट, मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, मेथड वगैरह सब सेम ही रहते हैं। तो देखो ये भैया ऐसे आ जाएगा, फिर ये नीचे वाले दांत का ऐसा आ जाएगा, बॉक्स बना रहा हूँ दांत का, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है ना कोई, तो ये ऊपर का जो जबड़ा है ना वो तक दिखने लग जाता है। तो अभी सेंटर वाली लाइन समझिए, ठीक है। अब इसमें इंसीजर्स बना दीजिए, ये बड़ा वाला इंसीजर यहाँ पर बड़े रहते हैं दांत, ठीक है। ये देखो फिर ये इंसिजर्स यहाँ पर जो लास्ट वाले होते हैं ना थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ जबड़ा दिखने लग गया बंदे का यार, देख रहे हो अब ये कैनाइन, ठीक है। फिर ये मोलार्स, सिमिलरली इधर भी खेल दो, पीछे की तरफ जाएगा वो, इधर आप कर सकते हो। ये रीजन डार्क कर सकते हो, सिमिलरली इधर भी खेल लो, फिर पीछे की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन आप डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो क्या करना है हमें, ये जो इधर कर्व लेके आया ना, मैं इसको थोड़ा पास में लेके आ जाऊंगा, क्योंकि दांत के हिसाब से जाना है हमें, ठीक है। ये इधर, ठीक है। अब लिप्स बनाने हैं, ठीक है। तो जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो ये जो साइड के ऊपर के पार्ट्स होते हैं ना, ये उठ जाते हैं, और जो नीचे वाला जो होता है ये ऐसे 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 कर बनाना है, ठीक है। तो इसको अब ऐसे स्मूथ कर देना है, ठीक है। और फिर यही से नीचे वाला गुस्से में हूँ मैं ही हूँ गुस्से वाला, ठीक है। ऐसे करके बनाना है, लग रहा ना भाई शैतानी गुस्सा है एकदम खतरनाक। और बाकी के एक्सप्रेशन जो हैं, जैसे आपका
वो सब आप बना सकते हैं। जैसे जब हम ओट सिकोड़ लेते हैं एकदम, है ना, पाउच जो भी बनाती हैं लड़कियां, पता नहीं क्या मुझे नहीं मालूम फिलहाल, तो उसमें फिर हमारे को क्या है, ओट की जो लेंथ है वो एकदम कम कर देनी होती है और वो हमारा ये सब चीज़ें बना देनी होती है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऐसी नॉर्मली शेप बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये शेप इस तरीके की इसकी नॉर्मल वाली रहेगी, फिर इसको डिटेल आप देते रहिएगा भैया। देखिए ये सब सर्कल वगैरह सब इसमें भी आ सकता है, सब चीज़ें आ सकती हैं। मैं बस डायरेक्ट बना रहा हूँ इमेजिन करके कि सर्कल है उधर। ठीक है, कर्व्स हैं उधर। ठीक है, और ये देखिए फिर इसको बस शेडिंग का पार्ट होता ही है, इसमें ऐसा लगता है फिर कि सिकोड़ लेना है बस, है ना। और बस यहाँ पर फिर मेनली 3D का पार्ट है वो सब। ठीक है, तो ये देखिए आ गया ना। तो अब इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा माउथ का लेसन खत्म होता है। हम जल्दी स्टार्ट करेगा बात का लेसन। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं अगर बोलूँ तो देखिए, सबसे पहले आप इस मेथड को प्रैक्टिस करिए। जो ये वाला लाइन है, वो सर्कल वाला है, इसे 3 बार आप इसको बनाइए। 3 बार बनाने के बाद देखिए कि पहले से दूसरे में अच्छा है, दूसरे से तीसरे में अच्छा है कि नहीं है, कि आप गर्दर और करते जा रहे हैं अपना खेल। फिर बाद में ये कर्व वाला आप देखिए, इस कर्व वाले ओठ को बनाइए 3 बार। ठीक है, 3 बार ये वाला बनाइए, 3 बार ये कर्व वाला ओठ बनाइए। एक बार आप इस तरफ कर्व बनाइए कि इस तरफ जैसे दिख रहा है, और दूसरा वाले में जो आप बनाएंगे वो दूसरा वाला जो कर्व होगा इस तरीके से बनाइए कि भाई इस तरीके से इधर साइड में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको खुले हुए मुंह को 3 बार बनाइए। सामने से ही खुले हुए मुंह को 3 बार बनाएंगे। देखिए हर बार की बेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाले को भी आपको ट्राई करना है, करके देख लीजिए। वरना इट्स अ वेरी काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्ट टास्क फॉर बिगिनर्स, बट लेकिन आप ट्राई करना चाहते हैं, आप चैलेंजिंग फेस करना आपको पसंद है, तो आप ये कर्व वाला मुंह भी खुला हुआ देख लीजिए। और फिर बाद में ये एक्सप्रेशन वाले मुंह आपको ट्राई करने हैं, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। ऑल राइट, राधे राधे, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में।